गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस वर्कशीट नंबर 10 में जो चैप्टर 7 की आपकी वर्कशीट है, पिछले वाले में हमने डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना सीखा, लेकिन इस वाली वर्कशीट में हम होल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग डिवीजन वाला जो ट्रेडिशनल मेथड है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें भी हमें वही वे अडॉप्ट करना पड़ेगा जो अभी हमने वर्कशीट नंबर 9 में सीखा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में उठा रही हूँ। फाइंड द क्वोशंट। ए, यहाँ देखो आपने 6, वहाँ पर दोनों नंबर ही डेसिमल थे, लेकिन यहाँ पर एक होल नंबर है और होल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अपॉन 1 लगा दो, क्योंकि होल नंबर के नीचे हमेशा 1 होता ही है। और मैंने इसका डेसिमल नंबर से इसको फ्रैक्शनल नंबर में चेंज किया। लो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम वे किसका रेसिप्रोकल लेना है, हमेशा जो पीछे नंबर होता है बाद वाले, जो डिवीजन के साइन के बाद वाला नंबर होता है, उसका रेसिप्रोकल लेना है। लो, अब ये कट गया, 2 1 जार 2 3 जार, ठीक है। अब इसमें ऊपर क्या बचा हमारे पास 3, और इधर क्या बचा हुआ है 10, और नीचे 1 है, तो आपका आंसर आ गया 30। बी, 15 डिवाइडेड बाय 0.05, 15 अपॉन 1 इंटू नहीं, अभी पहले इसका फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करना है हमने। 5 अपॉन 100, 2 प्लेसेस है ना, इसलिए 100 आ गया, 100 था ये प्लेस उसका। तो 15 अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल लीजिए। हाँ जी, 100 ऊपर गया, 5 नीचे आ गया। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, क्रॉस में ही काट सकते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर ही कटता है, ठीक है। और ऊपर अब देखो कौन मल्टीप्लाई, हमेशा न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो आपके पास आंसर आ गया 300। बहुत ही इजी है। देखिए कितना प्लेस है इसका, 32 का 100 प्लेस, 64 अपॉन 1 रेसिप्रोकल लिया इसका, 32 2 ज़ा 64, तो आंसर आपका आ गया 2 इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास 200, आंसर आ गया आपके पास। डी, 822 डिवाइडेड बाय 1.644, 822 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय, मैं डेसिमल हटाने जा रही हूँ और प्लेस लगा दिया मैंने 1000th प्लेस है, क्योंकि 1 10th 100th और 1000, 3 प्लेसेस हमारे पास हैं। तो इसको हमने, अब मैं रेसिप्रोकल ले रही हूँ इसका, 100 ऊपर और 1444 नीचे। अब देखिए ये आपका, हाँ जी, तो ये इसका 2 ज़ार है, ठीक है। तो आपका ये आ गया, बचा क्या हमारे पास, ऊपर 1000 बचा है, नीचे 2 है। अब ये फिर से डिवाइड हो सकता है, 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, तो आंसर आपके पास आ गया 500। अगेन E, 31 डिवाइडेड बाय 0.5,
31/1 और 5/10, इट विल बिकम 31/1। रेसिप्रोक कर लिया मैंने। जब भी डिवीजन का साइन चेंज होता है तो उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। मुझे बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं इस बात को। अब देखो 31 से 5 तो नहीं कट रहा, हाँ, लेकिन 5 से 10 कट रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो कितना बचा आपका? 31 इंटू 2/1 इंटू 1। इसका मतलब आपका हो गया 62। आंसर हो गया आपका F। 81 डिवाइडेड बाय 0.27। 81/1 डिवाइडेड बाय, चलो इसका प्लेस कितना है? 100 प्लेस। 81/1 इंटू 100/27। अब 27 1 ज़ार और 27 3 ज़ार। 27 3 ज़ार कितना होता है? 81। तो इसका आया आपका 300 आंसर आ गया। ये आपका आंसर है जी। 13 डिवाइडेड बाय 0.13। 13/1 और इसका मैंने फ्रैक्शनल नंबर में चेंज किया। मैंने इसको कितना प्लेस है? 10th और 100th। तो 13/1 इसका रेसिप्रोक कर लिया आपने। लीजिए 13 से 13 कट गया। 13 1 ज़ार, 13 1 ज़ार। तो आपके पास आंसर क्या आया? ऊपर 1, इसका 100 बचा हुआ है। जो भी रिमेन होते हैं उसको हम लिख के बाद में आंसर आपका ये फाइंड आउट करना। कभी कभी होता है हम लिखना भूल जाते हैं, इसलिए मैं उसको राउंड करके हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने ऐसा भी करना है। H 225 डिवाइडेड बाय 7.5। जी, इसको आप कैसे करोगे? सेम वे में ही जैसा मैंने अभी आपको सिखाया है। 225/1 75/10। 10th प्लेस है 5 का। डेसिमल प्लेस कितना है इसका? 10th। इसका रेसिप्रोक कर लिया। 75 1 ज़ा 75, 75 3 ज़ा 225। तो आपका आंसर क्या बचा? 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 30 आंसर आ गया। I 100 डिवाइडेड बाय 2.5। ये आपको बहुत अच्छे से सीखनी है एक्सरसाइज। इसको बार बार आपने करके देखना है और बार बार देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तभी अगर आपको ये आ पाएगा, वर्कशीट कर पाओगे, तभी आप नेक्स्ट जो चैप्टर है आप उसको करने के लिए कैपेबल हो सकोगे। अगर आपको ये पिछली सारी एक्सरसाइज अच्छे से आती हैं, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर्स को प्लस माइनस करना, डिवीजन और मल्टीप्लाई करना, तब आप यूनिट 8 करने लायक हो पाओगे आप। अदरवाइज़ आपको वो समझ नहीं आएगी अगर आपको पिछली एक्सरसाइजेज नहीं आती हैं तो। इसका रेसिप्रोक कर लिया मैंने। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो कौन से नंबर बचे आपके पास? 4 इंटू 10, 1 इंटू 1। तो आंसर आपका आ गया 40। नेक्स्ट इज J 112 डिवाइडेड बाय 1.6।
अब 112 को डिवाइड करो, पहले फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करो इसे, और फिर उसके बाद आपने इसे करना है, रेसिप्रोकल लेना है इसका। हाँ जी, दिस वन, इस तरीके से। अब 16 के टेबल में 112 आता है। यस, 16 वन ज़ा 16, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। आ गया ना, 16 7 ज़ा 112। तो ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। तो अब आपके पास 7 ऊपर बचा, ऊपर 10 भी बचा हुआ है क्योंकि 10 तो किसी से कट ही नहीं हुआ, और नीचे 1 है। तो आपका आंसर जो निकल के आया है वो निकल के आया है 70। इस तरीके से आप लोग वर्कशीट नंबर 10 को कंप्लीट करोगे। अब जो अगली एक्सरसाइज है उसका मैं वर्कशीट नंबर जो 11 है वो मैं आपको अगले वीडियो में सेंड करूँगी, क्योंकि वीडियोस बड़ी हो जाती हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगली जो वर्कशीट नंबर 11 है उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बनाकर सेंड करूँगी। तब तक आप अपना ये वर्क अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए।